माना है, इसलिए तुम उसके पीछे चलते हो, जो वो कहता है तुम करते हो, आंख बंद करके करते हो। क्योंकि आंखें जिसकी खुली हैं और जिसके सब नेत्र खुले हैं, वो तुमसे जो कह रहा है वो गलत नहीं हो सकता, वो ठीक ही होगा, हमेशा ठीक होगा। ये ऐसा कौन है जो करता है? उसके हुक्म में आ गए, उसी के हुक्म में आ गए तो दया होगी, तो कृपा होगी, तो वो सतगुरु तुम पे अपार कृपा करेगा। यही तो वो चाहता है कि कब तुम सब जगह से मुड़ के सर्वधर्माण परित्यज माम एकम शरण व्रज, तू सब छोड़ करके केवल एक मेरी शरण में कब आएगा? जब आएगा तभी कृपा का वो खोल दिया जाएगा गेट, कृपा का वो ढक्कन उठा दिया जाएगा और तुम भीग जाओगे, तुम डूब जाओगे उसी कृपा में। इतनी कृपा होगी, इतनी कृपा होगी, इतनी दया होगी। वो तो दयावान है ही दयाल। तू दयाल है, दया की मूर्ति, दाता दयाल गाते हैं ना। ये हमारे बैठे हैं यहाँ आचार्य जी, आइए आइए आप। ये दास कहते दासों का दास हूँ मैं। रूही दास, ये रूही दास हैं, हैदराबाद में हैं, हमें बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनाया करते हैं। सुनाओ इनको। तू दयाल है, दया की मूर्त, तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले, शुभ शक्ति मिले, सत्संगत में गुरु ज्ञान मिले। यही तो देता है सतगुरु, बहुत कुछ देता है तुम्हें, शक्ति देता है। कौन सी शक्ति? जो शुभ शक्ति है, नुकसान करने वाली नहीं, नेगेटिव नहीं एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे तुम्हारा कल्याण भी होता है, जगत का कल्याण भी होता है। शुभ शक्ति और भक्ति देता है। भक्ति का अर्थ है समर्पण, शरणागति। बजाओ, तालियां बजाते रह जाओ। जितनी तत्परता, जितनी जल्दी तुम ताली बजाने में देते हो, वही तत्परता तुम्हें शरणागत होने में करनी चाहिए। शरणागत होने में वही तत्परता, उसी तत्परता से शरणागत हो जाओ, उसी तत्परता से समर्पण कर दो, उसी तत्परता से सरेंडर कर दो। लेकिन वहाँ करना जहाँ कोई परमात्मा का रूप उतरा है, वहाँ करना। यहाँ भी मेरे पास भी मत आना, मेरे पास भी मत करना। वहाँ जाओ, बार बार बोलता हूँ, वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें सच में परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाते हों। वहीं से सब मिल जाएगा तुम्हें। रास्ता बता देते हूँ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हकीम ने, डॉक्टर ने दवा बता दी तुम्हें, अब तुम्हें डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। तुम वो दवा करो और बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ मत आओ, कि आके देख लिया, बहुत देख लिया, कितनी देर और आते रहोगे? कब से कितने जन्म बीत गए। कोई एक आदमी उठ करके या हाथ खड़ा करके मुझे बता सकता है कि वो मंजिल को पा लिया उसने, कि वो मंजिल पे पहुंच गया, कि उसको सब मिल गया जिसके लिए वो परेशान था या ढूंढता था, जिसको वो मिल गया, वो मिल गया जो यहाँ आकर के मिलना चाहिए था। कह रहे हो, तुम्हारे पे विश्वास कर लेता हूँ, दो हाथ, हाँ, 3 हाथ, 4 हाथ तो क्या हुआ? लेबर वेस्टेड।
ऑल लेबर ऑफ द सतगुरु वेस्टेड। ये तो वैसे ही है कि रेगिस्तान में बरसात हो जाए तो पता भी नहीं लगता, इधर हुई इधर सूख गई, सब मिट गया। कैसे चलेगा काम फिर? इसलिए मैं बंद करना चाहता हूँ ये सिलसिला, सारा सत्संगों का सारा सिलसिला बंद कर देना चाहता हूँ कि देख लिया, और अगर फिर भी कुछ सुनना बाकी है तुम्हारे लिए तो टेप हैं, वीडियो हैं, वो क्या इंटरनेट है और क्या क्या है, और वो चैनल हैं तुम्हारे, और फिर किताबें हैं, पुस्तकें हैं, देख लो, बहुत कुछ है। कब से पुस्तकें छप रही हैं, कब से ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, अभी भी शायद रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकॉर्ड होता रहता है, उसको सुनते रहना अगर सुनना ही है। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ ये सारा इतना लंबा चौड़ा ये मजमा में इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बंद करना चाहता हूँ ये चैप्टर। मैं चाहता हूँ कि जो तैयार है इस काम के लिए कि कुछ किया जाए उनके साथ, कुछ हो जाए उनके साथ, वो मैं बुलाऊंगा अपने पास, उनको बुलाना चाहूँगा। जो अभी तक सूखे हैं, मेरी तो इल्तिजा ही है उस माल के कुल से, प्रार्थना ही है ना, वो मान लेगा तो आप भी भीग जाओगे, तो ओतप्रोत हो जाओगे उसकी दया से, उसकी कृपा से, उसके आनंद से। तो हाँ, कुछ बोलने लगे थे आप। राधा स्वामी, तू दयाल है, दया की मूरत, तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले, शुभ शक्ति मिले, सत संगत में गुरु ज्ञान मिले। तू दयाल है, दया की मूरत, तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले, शुभ शक्ति मिले, सत संगत में गुरु ज्ञान मिले। जग की सहज होए कठिनाई, सुख साधन का है अवसर, नाम मिले सत ध्यान मिले, सेवा सन्मान मिले। तू दयाल है, दया की मूरत, तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले, शुभ शक्ति मिले, सत संगत में गुरु ज्ञान मिले। तू दयाल है, दया की मूरत, टेढ़े जतन को सीधा कर दे, युक्ति निराली बतला दे। टेढ़े जतन को सीधा कर दे, युक्ति निराली बतला दे। थोड़े ही में समझा दे तू, सतमत की पहचान मिले, सतमत की पहचान मिले। तू दयाल है, दया की मूरत, तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले, शुभ शक्ति मिले, सत संगत में गुरु ज्ञान मिले। ज्ञान के तीनों रूप है स्वामी, अनुभव है उनकी चोटी। शब्द मिले अनुमान मिले, अनुमान के साथ
मान मिले। तू दयाल है दया की मूरत, तेरी दया का दान मिले। भक्त सत संगत में गुरु ज्ञान मिले। भक्ति मिले शुभ शक्ति मिले सत। उन्होंने इसी में सारी बात खत्म कर दी। अब वो कहते हैं सतगुरु से, अपने सतगुरु से, कि थोड़े में बता। बात तो बहुत लंबी है। 4000 से ज़्यादा पुस्तकें दाता दयाल ने लिखी और वो मौजूद हैं लाइब्रेरी में, तुम भी पढ़ सकते हो। कहने का अर्थ है बहुत बोले, बहुत लिखा, बहुत समझाया। अब वो अपने गुरु से कह रहे हैं कि थोड़े में बता, थोड़े में। ये हमारी आचार्य बैठी हैं यहाँ, ज्योति रानी। आचार्य ज्योति रानी, आप एक शब्द में बता सकते हो थोड़े में? थोड़ा का मतलब एक शब्द बताओ। दर्शन तो दो सबको। वैसे ही ज्योत्सना बैठी है यहाँ आचार्य, वो आपको एक शब्द में बता देंगी। बता दो एक शब्द में। हाँ, बहुत अच्छी। ये आचार्य ज्योति रानी ने भी सुना आपका, बैठो। और दूसरी हैं आचार्य ज्योत्सना निजामाबाद से। एक ही शब्द में, सरेंडर इज द की टू मैक्सिमम सक्सेस इन लाइफ। सरेंडर इज द की टू द हाईएस्ट अटेनमेंट इन लाइफ। If you can surrender, if you are studying, surrender to your studies. And if you are here, you should sit fully surrendered, only then you will receive. You will receive. All exists. See, success doesn't happen because you do hard labor, you are burning midnight oil, and you are studying, then you will get success. Success is already in the air. Success is already in the available. The student who is studying is not opening up to that success. The moment you open, the success comes in. There are no conditions. Unless you labor, success will not reach you. अरे ये जगत, इसमें सिवाय सक्सेस के है ही कुछ नहीं। Will God make such a universe in which there is failure? The whole universe is a great success, and everything that is happening in it is successful. थोड़े में, शब्दों में कह के देख लिया। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूँ, ये भी प्रयोग के तौर पर, पता नहीं तुम पकड़ पाओ ना पकड़ पाओ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप जिसको मानते हो पूरा, जो सतगुरु है, वो रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक जागता है, आपके लिए जागता है। रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक वो जागता है, उनके लिए जिनको चाहिए कुछ, जो कुछ पाना चाहते हैं।
चाहे धन पाना चाहो, चाहे पदार्थ पाना चाहो, चाहे परमात्मा पाना चाहो, जो कुछ पाना चाहते हैं, मैंने कहा वो जागता है। तो मैं आज ऐलानिया कह रहा हूं पहली बार, और 12 बजे से 4 बजे तक वो जागता है। 1 बजे से 2 बजे के बीच में, या 3 रख लो, 1 से 3 बजे के बीच में ये जो 2 घंटे हैं, अगर इन 2 घंटों में कोई बैठ सकता है जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, तो बैठो बैठो। तुरंत मिराकल्स होंगे, तुरंत चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा जीवन सारा ही बदल जाएगा, सारा ही बदल जाएगा। उल्टी चालें सीधी पड़ने लगेंगी, फेलियर और सक्सेस में बदल जाएंगे, दुख सुख में बदल जाएगा, राहों के कांटे चुने जाएंगे। जहाँ खुशकी है वहाँ पर अमृत बरसने लगेगा, जहाँ पर भूख है वहाँ पर सारी व्यवस्था कर दी जाएगी, पोषण की, खाने की, पीने की। उन 2 घंटों में कब से कब, 1 से लेकर के 3 बजे तक, ये 2 घंटे, 1 से 2, 2 से 3। मैं कब से कब तक जागता हूँ तुम्हें बता दिया, लेकिन उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा लेना देना इन 2 घंटों से है। 1 से रात के 1, जो कि सुबह के 1 होते हैं, 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे। अगर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे तुम बैठना मान जाओ, सीख जाओ, पकड़ लो, तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा ना बचेगा जो दुखकारी हो, जो रोग दे, जो शोक दे, कुछ ऐसा ना रहेगा। तकदीर बदल जाएगी। और क्या चाहिए, और क्या मांगते हो? तकदीर बदल जाएगी, नक्शा बदल जाएगा, तुम बदल जाओगे, तुम्हारा संसार बदल जाएगा। किसके लिए बदलेगा? तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हें सुख देने के लिए, आनंद के लिए वो बदल जाएगा। ये उनके लिए भी मैं कहने जा रहा हूँ जो कहते हैं ध्यान नहीं लगता, मन चला जाता है, मन भागता है, मन भागता है, जो ये कहते हैं।